हाँ तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैग्नेट पर। मैं दिनेश कुमार आपके सामने एक नई कक्षा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें आज हम क्या पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आज त्रिकोणमिति पूरी बेसिस से होगी और प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझ में आएगी, और प्रयास करूंगा कि क्लास सबको पसंद आए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति हमें पढ़ना क्या है, हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, जीरो से स्टार्ट करना है और थोड़ा हाई लेवल तक जाना है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। एसएससी तो यहाँ से हर साल कुछ ना 2-4 क्वेश्चन अवश्य ही पूछती है। साथ में हम रेलवे का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पर भी त्रिकोणमिति के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे बात करेंगे हम त्रिकोणमिति होता क्या है। तो हम क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो हम करते हैं वो त्रिभुज की माप को ज्ञात करते हैं। त्रिभुज की माप ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें त्रिभुज होता क्या है। तो तीन कोणों से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, या तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और इसमें त्रिभुज हमेशा कैसे लेते हैं हम, इसमें हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया, इसका नाम लिख दिया मैंने ए, ये ले लिया हमने बी और ये ले लिया हमने सी। इसमें जो एक कोण होगा वो सदैव क्या होगा, हमारे पास 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और एक कोण के हमारे पास वो थीटा डिग्री का होगा। और हमेशा ये वाला कोण जो कहलाएगा वो कितना होगा, हमारे पास 90 माइनस के थीटा डिग्री का होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सदैव कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो पहला कोण थीटा है, दूसरा 90 डिग्री है, और तीसरा क्या है हमारे पास 90 डिग्री माइनस के थीटा। तो थीटा थीटा कट जाएगा, 90 कितना हो गया, 180। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सदैव 180 होता है। वो त्रिभुज चाहे कैसा भी हमारे पास। इसे बात करते हैं कि ये भुजाएं कौन कौन सी होती हैं। तो त्रिभुज का नीचे क्या कहलाता है, ये कहलाता है आधार, इसे हम प्रेजेंट करते हैं ए से। ये कहलाता है हमारे पास लंब, इसे प्रेजेंट करते हैं हम एल से। और हमेशा 90 डिग्री का जो कोण बनेगा उसके सामने भुजा कहलाएगी, वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा कर्ण होगी। और उसको हम प्रेजेंट करेंगे किससे, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी माप निकालनी है, वो भी किसके माध्यम से, हमें त्रिकोणमिति अनुपातों के माध्यम से। तो हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या हैं, कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे इसमें वो क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं, जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो होते हैं हमारे पास 6। पहला कौन सा होता है, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है हमारा कोट, पांचवा होता है हमारा सेक, और छठा होता है हमारा कोसेक। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, और पूरी जो हमारे पास त्रिकोणमिति होती है वो इन्हीं 6 अनुपातों पर निर्भर होती है। तो इनको अच्छे समझना है तो पहले हम बेसिक समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कोण हो सकता है, ये सिंपल भाई अधूरे हैं, हमें क्या लेना पड़ेगा, इनके साथ कॉमन कोई ना कोई कोण अवश्य हमें लेना पड़ेगा। तो जैसे इस त्रिभुज में कोण क्या माना है, थीटा माना है, तो हम इनके साथ क्या लगा सकते हैं, इन सबके साथ हम थीटा लगा सकते हैं, ठीक है, सबके साथ थीटा लगा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक बन जाएगा साइन थीटा, एक बन जाएगा हमारे पास कोस थीटा, एक बन जाएगा टेन थीटा, एक कोट थीटा, एक सेक थीटा, और एक बन जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा बन जाएगा। इसकी जगह यहाँ पे जो भी कोण होगा हमें इनके साथ वो लेना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ पे किसी ने कोण रख दिया 5 डिग्री फाई का, तो यहाँ सब जगह क्या लेना पड़ेगा, हमें फाई लेना पड़ेगा। मान लो सपोज करो यहाँ पे किसी ने कोण क्या रख दिया, डेल्टा रख दिया, तो यहाँ पे सबको क्या लेना पड़ेगा, हमारे पास डेल्टा लेना पड़ेगा। मान लो सपोज करो किसी ने यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे 15 डिग्री रख दिया, तो हमें सब जगह कितना लेना पड़ेगा, फिर हमें सब जगह फिर 15 डिग्री लेना पड़ेगा। तो हमारे पास त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो सारे इस वाले कोण पर निर्भर होते हैं, या तो इस पर होंगे या हमारे पास इस पर होंगे। आगे चलते हैं, इनका जो संबंध होता है हमारे पास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ये उल्टे होते हैं दूसरे के, विलोम। तो हम जब बात कर लें साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है हमारे पास कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा। कैसे होगा, अगर हमारे पास कहीं पे साइन थीटा, कहीं पे कोस थीटा लिखा हुआ है, कोस
सॉरी कोसेक थीटा लिखा हुआ है, कहीं पे हमारा कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, या कहीं पे 1 साइन थीटा लिखा हुआ है तो उससे हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर कहीं पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगर कहीं पे हमारे पास 1 कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो उसे हम क्या रख सकते हैं, उसकी जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं, या कहीं पे साइन थीटा है तो उसकी जगह हम 1 कोसेक थीटा रख सकते हैं। ये बात समझ में आई होगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आपसे पूछेगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, या कोसेक का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक का उल्टा साइन होता है। आगे चलते हैं, ये पहले की बात कर ली हमने, आगे बात चलते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा था हमारा कोस थीटा। तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैं इसी तरह हम कहते हैं कि कहीं पे अगर सेक थीटा लिखा हुआ है तो उस जगह हम कह सकते हैं 1 कोस थीटा लिख सकते हैं, या कहीं पे कोस थीटा लिखा हुआ है तो वहां पर हम 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये चीज जानकारी हमें बहुत हेल्प करेगी आगे चल के, ठीक है। इसलिए हमारे पास प्रत्येक चीज को हमने बेसिक से पढ़ाना है। आगे बात करें, तीसरा बचा हमारे पास, तो तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास, तीसरा है टेन थीटा। तो टेन थीटा किसका उल्टा होता है, तो टेन थीटा जो होता है वो कोट थीटा का उल्टा होता है। मैं कह दूं कि अगर कहीं पे क्या लिखा हुआ, टेन थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम 1 कोस थीटा लिख सकते हैं, या कहीं पे कोस थीटा लिखा हुआ है तो उस जगह हम 1 टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे सवाल की आवश्यकता होगी वैसे हम इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे सवाल पूछा जाता है कि लिखते हैं हमारे पास कि बताओ 1 कोसेक कोस थीटा किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे दिया हमारे पास कोसेक थीटा, दूसरा ऑप्शन दे दिया सेक थीटा, तीसरा ऑप्शन दे दिया टेन थीटा, चौथा ऑप्शन दे दिया हमारे पास कोट थीटा। तो हमें पता है कि 1 कोस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 कोस थीटा बराबर होता है हमारे पास सेक थीटा के। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, सेक थीटा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, जैसे हमने त्रिभुज बनाया था ए बी और सी, ये क्या हमारे पास, ये हमेशा लंब होगा। तो 90 डिग्री का कोण जो बनता है हमेशा वो लंब और आधार के मध्य बनता है, और यहाँ पे कोण तो हमेशा 90 होगा, ठीक है। और इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, हमेशा वो कर्ण कहलाएगी। तो हमारे पास जो त्रिभुज होता है इसमें हमेशा एक भुजा काम करती है, हम कहते हैं एक त्रिमेय काम करती है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस त्रिमेय। क्योंकि त्रिभुज में क्या होगा, इसमें हमेशा कोई सी दो भुजा दी होंगी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। हमें आधार लंब दे सकता है तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण आधार दे दिया तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। तो इनका संबंध होता है वो किससे होता है, पाइथागोरस त्रिमेय से। पाइथागोरस त्रिमेय, पाइथागोरस त्रिमेय होते क्या है, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस में होता है, यानी कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी बची, अन्य दो भुजाएं बची हमारे पास, एक हमारे पास आधार बचा और एक क्या बचा, एक बचा हमारे पास लंब। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग के और प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इन सभी त्रिभुजों में जो लगेगी ये वाली त्रिमेय हमारे अवश्य लगेगी, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे, मान लो सपोज करो हमें आधार निकालना है, ठीक है। आधार निकालना, आधार का वर्ग तो हम क्या करना पड़ेगा, लंब को इधर लेकर आना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास,
कर्ण का वर्ग और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लंब का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें लंब निकालना है, यहाँ पे निकालना हमें लंब, तो जो लंब का वर्ग निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास कर्ण का वर्ग और माइनस हो जाएगा हमारे पास आधार का वर्ग। तो इस प्रकार हमारे पास किन्हीं भी दो भुजाओं के ज्ञात होने पर हम तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। अब इनका प्रयोग हमारे पास सवाल में कैसे होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसा होगा, पूछा जाएगा आपसे। साइन थीटा, तो जो साइन थीटा होता है हमेशा, साइन थीटा वो किसके बराबर होता है, वो हमेशा लंब बटे कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, बटे कर्ण। ठीक है, ये याद रखने हैं, इनकी याद रखने की हम ट्रिक भी बताएंगे, फिलहाल ये याद रखने। ठीक है, दूसरा क्या है, मान लो सपोज करो कोस थीटा, तो कोस थीटा जो होता है हमेशा वो आधार बटे कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, बात करें हम तीसरे की, तीसरा क्या हमारा, तो तीसरा है हमारा tan थीटा। तीसरा हमारे पास है tan थीटा, तो tan थीटा हमें किसका होता है, वो होता है हमारे पास लंब बटे आधार के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनको ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने बताया था उसी के आधार पे हम बात कर ले हैं कोट, कोट थीटा मान कितना होगा, तो मैंने कोट क्या बताया था, कोट जो होता है हमारे साथ tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पे इसके अनुसार जो कोट का मान होगा वो tan का उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा आधार बटे लंब के बराबर। ठीक है, sec थीटा अगला आता है, तो sec थीटा किसका उल्टा होता है, और tan कोस का, तो कोस का उल्टा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब बात करें किसकी, कोसेक थीटा की, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसका मान भी साइन का उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटे लंब, इसका मान हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के अनुसार हमें ये मान ज्ञात करने हैं, और इसके आधार पर एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो हम एक एक डिस्कस करके करेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। इनको ट्रिक है याद करने की, एक इसमें फॉर्मूला याद रखना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है, जैसे LAL लाल बटे कक्का कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास शब्द हैं दो, और इन शब्द से 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम पढ़ सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि बताओ यहाँ से साइन थीटा का मान कितना होगा, यहाँ से कोस थीटा का मान कितना होगा, यहाँ से tan थीटा का मान कितना होगा, यहाँ पे कोट थीटा का मान कितना होगा, यहाँ से sec थीटा का मान कितना होगा, और यहाँ से कोसेक थीटा का मान कितना होगा। तो इन वाले सूत्र से, इस सूत्र से हम इन सब का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैं कह दूं बताओ साइन थीटा बताओ, तो जो पहला शब्द होगा हमारा वो क्या होगा, वो हमारा साइन को प्रेजेंट करेगा, अर्थात साइन L4 क्या हो गया, लंब, और K कोण क्या हो गया हमारे पास, कर्ण हो गया। तो साइन थीटा मान कितना हो गया, वो हमारे पास लंब बटा कर्ण हो गया, जो कि हमने पहले भी आपको इसमें बताया था। साइन थीटा मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा जो दूसरा शब्द होगा हमारा ये वाला, वो किसको प्रेजेंट करेगा, वो हमेशा कोस थीटा को प्रेजेंट करेगा। तो कोस थीटा A4 क्या होता है, आधार, और K4 क्या होता है यहाँ पे कर्ण। तो कोस थीटा का मान जो होता है वो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। यहाँ पे भी हमने क्या बताया था, कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं tan थीटा की। तो तीसरी जो लाइन होती है हमारी ये वाली, ये किसको प्रेजेंट करती है, तो ये tan थीटा को प्रेजेंट करती है, अर्थात L4 क्या हो गया हमारे पास, लंब, और A4 क्या हो गया हमारे पास, आधार। तो लंब बटे आधार जो होता है किसको होता, वो tan थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार के बराबर होता है। ठीक है, आगे अब आता है कोट थीटा। तो देखो चाहे तो हमें पता है कि कोट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। अगर ये भी ध्यान नहीं हो तो हमने क्या करा है, इधर से स्टार्ट किया है, अब इधर से इधर को ले जाओ, नीचे से ऊपर की ओर। तो अब हमारे पास नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे तो अब क्या कहलाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। अर्थात कोट जो हो गया वो किसका उल्टा हो गया, वो हमारा tan का उल्टा हो गया। बात करते हैं sec की, तो sec आएगा यहाँ पर दूसरे शब्द में, पहला और दूसरा, दूसरा क्या जाएगा नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे तो कितना कर्ण बटे आधार। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं कोसेक की, तो कोसेक कितना हो जाएगा बताओ, आप बताओगे जल्दी जल्दी। तो कर्ण बटे लंब जो हो जाएगा वो कोसेक हो जाएगा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इन्हीं के मान जो होते हैं हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज दे देगा, उसमें कोई भी हमारे पास दो भुजा दे देगा, तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, और फिर हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने पड़ेंगे। एग्जाम में एक भी पूछ सकता है या दो भी पूछ सकता है, लेकिन ऑप्शनल होगा तो उसमें क्या पूछेगा, एक का ही मान पूछेगा। कैसे सवाल आते हैं, इस सवाल इसकी हम बात कर लें। दे देगा तुम्हारे पास सवाल को, चित्र बनाकर दे देगा त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी समकोण त्रिभुज में, जिसमें बी कोण जो है वो हमारे पास समकोण है। बी कोण समकोण जोन सा भी समकोण बोलेगा उसको हमेशा यहाँ पे बीच में लेना पड़ेगा। ये हमने मान लिया कितना, 90 डिग्री का है। इसका जो आधार है वो आधार हमने कितना मान लिया, इसमें 5 मान लिया, और इसका जो हमारे पास लंब है, लंब कितना है इसका 12 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सवाल पे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे मैं सबको एक साथ करा रहा हूं। सभी त्रिकोणीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल दे दिया हमारे पास कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें बी क्या है, समकोण है, तो 90 डिग्री का कोण समकोण है, जिसका आधार कितना है 5 है, और इसका लंब कितना है, इसका लंब जो है वो 12 है। तो हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं। तो अगर सभी के निकालने हैं तो सबसे क्या पता होना चाहिए हमारे पास, वो हमें तीनों भुजाएं ज्ञात होना चाहिए। तो हमारे पास इसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें इसकी हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। और वो कहाँ से निकालेंगे हम, वो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अब पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के, और प्लस बराबर होता है हमारे पास आधार के वर्ग के। बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है हमारे पास, लंब दे रखा और आधार दे रखा, क्या पूछना हमें, कर्ण, तो निकालो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो, आधार कितना 5, 5 का स्क्वायर कर दिया। कर्ण का वर्ग बराबर 12 का वर्ग 144, और 5 का वर्ग कितना हो गया 25, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर जोड़ेंगे तो भाई ये जाएगा 169, यानी 169 हो जाएगा। अब देखो यहाँ का हम वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या होगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट 169। ठीक है जी। अब 169 किसका वर्गमूल होता है, सबको पता है कि 169 किसका वर्गमूल होता है, वो होता है हमारे पास 13 का। ठीक है, ये हमने निकाला, समय लगा, इस समय को बचा सकते हो आप हमारे पास पीरियड ज्ञात कर से, अर्थात किन किन 3 भुजाओं के मिलने से हमारे पास क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। जैसे मैं कुछ बता दूं जो कॉमन पूछे जाते हैं, जैसे हमारे पास 3 और 4 और 5,
ठीक है। अगर मान लो किसी त्रिभुज की भुजा दे रखी है हमारे पास, कितनी, एक 3 दे दी, एक 4 दे दी, तो दूसरी भुजा हमेशा क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी हमारे पास, जो अन्य भुजा बचेगी वो 5 होगी। तो 5 भुजाओं का क्या बनता है हमारे पास, इन भुजाओं का मिलके 3 भुजाओं, ये क्या आती है हमारे पास, ये किसी समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करती है। ठीक है। जैसे एक कौन सी बनती है हमारे पास, एक 12 की बनाई मैंने, 12 और 5, तो उसकी भुजा क्या होगी हमारे पास, हमेशा 13 होगी, जैसे हमारे पास ये आई थी। ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे हैं, तो हमारे पास आगे बताऊंगा हमारे पास कैसे बनाते हैं इनको। तो ये हमारे पास याद रखने हैं, इनको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे मुझे पता था कि इसकी एक भुजा 12 है और इसकी एक भुजा 5 है, तो तीसरी भुजा हमेशा क्या होगी हमारे पास, 13 होगी। तो हम इसको इतना सोल्व नहीं करते। ठीक है। हालांकि हमने सोल्व कर लिया, तो हमारे पास ये कितना आ गया, अभी हमारे पास आ गया 13। तो अब क्या निकालने हमें, हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं। ठीक है। तो पहला क्या होता है, तो पहला होता है हमारा इसमें साइन थीटा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा बराबर अभी बताया था क्या होता है, लंब बटे कण होता है। ठीक है। तो बताइए इसमें लंब कितना है, तो इसमें लंब है हमारा, लंब है 12 और कण कितना है हमारे पास 13। तो साइन थीटा का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा। और कोस थीटा बराबर कितना होता है, वो होता है आधार बटे कण होता है। ठीक है। अब इसमें आधार कितना है, तो इसमें बताइए आधार कितना है, तो इस सवाल में हमारे पास आधार है कितना, 5, और कण कितना है इसमें 12। तो कोस थीटा का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा क्या हमारे पास, तीसरा है हमारा टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या बताया था, वो बताया था लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना बताइए इसमें, तो लंब है इसमें 12 और आधार कितना है इसमें, आधार है इसमें 5। तो कितना हो गया, 12/5 इसका हो गया। ठीक है। तो 3 निकल गए। अब हमें 3 और निकालने हैं। ठीक है। यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो टेन के बाद क्या, कोट, तो कोट बताया था, तो कोट थीटा बराबर कितना होता है, कोट थीटा बताया था, चाहे तो टेन को उल्टा कर दो या याद कर लो। तो कोट थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बटे लंब। ठीक है। तो आधार कितना है बताइए, अब आधार है हमारे पास इसमें 5 और लंब कितना 12। तो कोट थीटा का मान जो होगा वो कितना होगा, 5/12 होगा। आगे बात करें सेक थीटा की, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो हमारे पास कोस थीटा बराबर अगर आधार बटे कण है, तो सेक थीटा बराबर कितना होगा, सेक थीटा बराबर कण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है। और कण का मान कितना है हमारे पास, कण का मान हमारे पास 13 और आधार का मान कितना है, सॉरी है गलती होगी, ये हमारे पास 13 आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो हमारे पास कण कितना है, कण हमारे पास यहाँ पे 13 है और आधार कितना हमारे पास 5 है, तो 5 हो गया। अब मान हम निकालेंगे किसका, अब हम मान निकालेंगे किसका, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा चाहे तो हमारे पास साइन का उल्टा होता है। ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है, मान हम जानते हैं कि कोसेक थीटा वाला जो होता है वो कण बटे लंब होता है। तो कण का मान कितना है 13 और लंब का मान कितना है 12। तो ये हमारे पास सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इससे हम निकाल सकते हैं। आगे और क्या सवाल पूछे जाते हैं इसमें, आगे बात कर लें। जैसे कह देगा किसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। ऐसा पूछेगा साइन थीटा का मान दे रखा,
अन्य के निकालने हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये हमने बना दिया समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी और सी। अब इसमें हमारे पास कोई भुजा सवाल में नहीं लिख रखा कि, लेकिन हमारे पास दे रखा है कि साइन थीटा का मान दे रखा है कितना, दे रखा हमारे पास 3/5 दे रखा, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा वाला कितना होता है, साइन थीटा वाला जो होता है वो कितना होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है। तो हम जान सकते हैं कि यहाँ पे जो लंब के स्थान पर है वो कितना है, तो यहाँ पर जो लंब के स्थान पर है वो कितना है 3, और जो कण के स्थान पर है वो कण के स्थान पर कितना है यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब इन भुजाओं को हम क्या रख सकते हैं, इस त्रिभुज में रखेंगे। तो कण कितना रख दिया हमने 5, और लंब कितना रख दिया हमने, लंब रख दिया हमने 3। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका आधार, ठीक है। तो अब आधार निकालना है तो फिर से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय या त्रियाड का याद कर लो, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय से, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें कण दे रखा है और लंब दे रखा, तो हमें क्या निकालना है, इसका आधार निकालना है। तो सीधी सीधी लगा दो पहले। हमारे पास इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का वर्ग बराबर होता है किसके, लंब के वर्ग के, और प्लस आधार के वर्ग, ठीक है। अब कण दे रखा है तुम्हारे पास 5, तो 5 का वर्ग करेंगे, लंब दे रखा कितना 3, 3 का वर्ग करेंगे, और प्लस हमें क्या निकालना है, इसमें आधार निकालना, तो आधार का वर्ग, ठीक है। 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 3 का वर्ग 9, प्लस इसमें क्या निकालना हमें, इसमें आधार का वर्ग निकालना है, आधार का वर्ग। अब देखो इस 9 को इधर लेकर आएंगे, चलो शॉर्ट कर देता हूं, आधार को समझा देंगे। आधार का वर्ग बराबर कितना आएगा, 25 में से 9 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 16, और यहाँ पे कितना है आधार है, वर्गमूल उठेगा तो इधर वर्ग हटेगा, तो वर्गमूल चढ़ जाएगा 16, और 16 किसका वर्गमूल होता है, तो 16 होता है हमारा 4 का, तो कितना हो गया इसका 4, ठीक है। पीरियड बताया था, अगर हमारे पास क्या 3, 4 और एक 5 का होता है, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं हमारे पास 3 और 4 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी हमारे पास, वो हमेशा 5 होगी। या किसी के 3, 5 दे रखी है तो हमारे पास क्या होगा, तीसरी भुजा हमेशा 4 होगी। तो इस चीज को हम ना ज्ञात कर सकते, ये याद कर लें, 4, 5 याद कर लो, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। वो कल लिखवा दो कौन कौन से याद करने हैं, तो इससे भी हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो बेस आ गया, आधार कितना आ गया, अब आधार हमारे पास आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अब आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं कह दूं साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा वाला कितना होता है, लंब बटे कण होता है। तो बताओ लंब कितना है इसका, तो इसका लंब है 3, और कण कितना है इसका 5, तो कितना हो गया 3/5, जो कि सवाल हमारे पास दे भी रखा था। अन्य निकालने हैं तो कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान निकालें, तो बताओ क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो कोस थीटा बराबर आधार कितना है हमारे पास, इसमें 4 है, और कण कितना है इसमें हमारे पास, कण वही है जो पहले था, यानी हमारे पास कितना है 5, तो 5 ही हो जाएगा। इस प्रकार आप अन्य कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, आगे हम बात कर लें। और जैसे तुम्हें दे दिया, मान लो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास त्रियड का ही सारे सवाल दे, कुछ सवाल जो होते हैं बिना त्रियड के भी हमारे पास वो दे दिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये निकालना सिखाया। जैसे दे दिया, मान लो किसी त्रिभुज में दे दिया, सवाल था हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया कि अब दे दिया हमारे पास कि tan थीटा बराबर दे रखा हमारे पास, वो मान लो 1/5 दे रखा, तो साइन थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। ये हमारे पास हमें निकालना है। तो अब साइन थीटा का मान तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे साइन का और कोट का हमें संबंध अभी ज्ञात नहीं है, हम तरीका हालांकि संबंध होता है वो आगे पढ़ाएंगे,
लेकिन फिलहाल हमारे पास ये हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास tan थीटा दे रखा, साइन का मान निकालना, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, वही कोण बनाना पड़ेगा। तो कोण बनाएंगे तो हमने कोण बना दिया। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, C हो गया। अब बताओ tan थीटा वाला कितना बताया था मैंने, कि हमारे पास tan थीटा वाला जो होता है वो कितना होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो इसमें लंब के स्थान में कितना है, 1, और आधार के स्थान में कितना है, 5। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमारे पास इसमें पहले कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई त्रियेट ऐसा होता नहीं है, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय अवश्य लगानी पड़ेगी। तो निकालेंगे हम इसमें। ठीक है, जैसे इसमें लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के और प्लस आधार